हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग 55 तक ही किया था। देख लेते हैं ऊपर में। हाँ, 54 तक क्वेश्चन किए थे। और आज जो है 55 से करेंगे और आज ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि पिछले क्लास में जो इसलिए नहीं करा पाए थे कि वीडियो लंबा हो जाता और बोरिंग हो जाता है। इसलिए 1 घंटा कहीं क्लास रख रहे हैं। और इसके साथ साथ आप जाके प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, और भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ज्योग्राफी का भी हो गया, साइंस का भी हो गया, प्लस आपके लिए घटना चेक लूशन का भी ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। बस, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला का मतलब 55 नंबर क्वेश्चन। 54 तक तो ऑलरेडी करा चुके थे, ठीक है ना। तो आज इसका देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट आर्कोलॉजिस्ट हु एक्सकावेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वाज। तो देखिए, सबसे पहले तो किसी और ने किया था। देखिए, हालांकि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने किया। तो हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी ने, ठीक है। दयाराम साहनी ने, ठीक है ना। इसने किया था दयाराम साहनी ने। लेकिन इनसे भी पहले किसी ने खोजा था, लेकिन उसको जो है उतना अहमियत नहीं देते, उसको वैल्यू उतना नहीं दिए थे, क्योंकि सोचा कि हाँ होगा कोई 50-100 ईंट होगा। जब शुरू में जब खोजा गया था ना, तो उसमें उतना वैल्यू इसको इसलिए नहीं दिया था कि सोचे कहीं पुराना कोई मलबा दबा होगा, इसलिए 50-100 ईंट होगा। और उस समय जो है रेलवे की खुदाई चला था। रेलवे की मतलब रेलवे के लिए प्लेटफॉर्म बिछ रहा था, और जो ईंट निकला था ना, उस ईंट को उस रेलवे में बिछा दिया गया। अभी ना तो अब हम लोग मेटल यूज़ करते हैं। अब वो पुराने ज़माने का आप अपने पापा या अपने दादा से पूछिएगा कि उस समय जो है ना, लकड़ी का, चाहे अभी जो बीच में जो है सीमेंट का होता है, जो जो ऐसे जो ट्रेन का ट्रैक होता है ना, इसके बीच में अभी सीमेंट है, लेकिन यही पहले जो रहता था ना, वो रहता था लकड़ी का रहता था, ठीक है। तो उस और उससे पहले इधर साइड साइड से ईंट दिया रहता था। तो जो ईंट यहाँ पे जो हड़प्पा में मिला था ना, वो इसमें यूज़ कर दिया गया था। तो इन्होंने उतना तवज्जो नहीं दिया था, वैल्यू नहीं दिया था। सोचा कि होगा कहीं 10, 100, 50, 200 इस टाइप का। तो यही क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि फर्स्ट आर्कोलॉजिस्ट हु एक्सकवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज एज ए सिग्निफिकेंट। यानी उसको जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया। तो कौन थे? तो ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मॉर्टाइमर व्हीलर, या ऑप्शन डी जॉर्ज एफ डेल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ए कनिंघम, ठीक है। ये कब किए थे? तो 1800, उस समय ही 1853 में ही खुदाई चालू हो गया था। तो उस समय क्या हो रहा था, तो ट्रेन, सबसे पहले आपको मालूम है ना कि ट्रेन कहाँ से कहाँ चलता था। ये चला था मुंबई से थाने ट्रेन। और ये कब जो हुआ था? तो 1853 में। तो उस समय ही खुदाई का काम शुरू हुआ था ना, तो उस समय ही ये सब ईंट मिला था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए कनिंगम। और सर जॉन मार्शल की बात करें तो ये कब बनते हैं? डायरेक्टर बनते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे का। तो ये बनते हैं 1902 में, जब कर्जन आता है ना, तो कर्जन इनको बनाता है डायरेक्टर। और ये जो है सर जॉन मार्शल जो है, ये दयाराम साहनी को भेजते हैं कि आप जाइए और वहाँ जाके आप खुदाई कीजिए, आप काम को आगे बढ़ाइए, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और थे, कौन थे? राखल दास बनर्जी, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा आपको सोचा बता दूँ, इसलिए आपको रिवीजन हो भी हो जाएगा और आपको याद है। तो दयाराम साहनी किसका खोज करते हैं? तो ये खोज करते हैं हड़प्पा का। और राखल दास बनर्जी किसका खोज करते हैं? ये करते हैं मोहनजोदारो का, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दिया। एक्स्ट्रा क्या, वही है, रिविजन करवा दिया। तो देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम हु हेडेड द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विजिटेड दिस साइट 1853 में। यानी अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ना, ये 1853 में इस साइट को विजिट किए थे। और मतलब 1853 से 1856 के लगभग में, ठीक है, यही टाइम पीरियड था उनका। और इसमें विजिट किए थे। कनिंघम मेड ए फ्यू स्मॉल एक्सकावेशन एट साइट एंड रिपोर्टेड सम डिस्कवरी ऑफ एंशियंट पोट्री, स्टोन टूल एंड अ स्टोन सील बट डिड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस। यानी जब खुदाई कर रहे थे ना, तो उस समय पॉटरी मिला था। पॉटरी का मतलब वही बर्तन, स्टोन हो गया, टूल हो गया, ये सब मिला था। लेकिन उसको सोचा क्या होगा कहीं का कि मलबा दबा होगा। लेकिन लेटर जब जॉन मार्शल जब आते हैं, और ये किसको भेजते हैं? तो राखल दास बनर्जी को भेजते हैं और दयाराम साहनी को भेजते हैं टू बीइंग द फर्दर एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा साइट। तो हड़प बोलते हैं कि जाओ आप हड़प्पा साइट को जो है फर्दर उसको खुदाई का काम करो, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन में कई फैक्ट छुपे हुए हैं, तो इसको एक क्वेश्चन के रूप में ना देखिएगा, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन है, तो 4 क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो तो में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांगता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो देखिए, मोहनजोदारो हड़प्पा से कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो ऑप्शन ए रखल दास बनर्जी तो हैं, ए एन दीक्षित ये भी हैं,
BMS वाट्स ये भी है और BS स्मिथ तो नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये कौन थे भाई? तो ये थे ब्रिटिशर के ही राइटर थे, ठीक है, ब्रिटिशर के राइटर थे, अंग्रेज के नहीं थे। तो देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, 1921 में दयाराम साहनी सर्व्ड हड़प्पा, 1926 में MS वाट वाज एसोसिएटेड विद द सर्वे ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वाज डिस्कवर 1922 किसके द्वारा? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा ये खोजा गया था। 1921 में खोजा गया हड़प्पा को, 1922 में खोजा गया मोहनजोदारो को। इन एडिशन टू हिम सम अदर स्कॉलर लाइक KN दीक्षित, यानी ये भी थे उसके हेल्पर टाइप के, मान लीजिए अर्नेस्ट मैके और एरोल स्टीलिन। ए घोष JP जोशी वाज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिस्कवरी ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब ये भी रिलेटेड है, ए घोष JP जोशी भी है। Hence, it is clear that B.A. Smith was not associated with the discovery of Harappa civilization rather than the British ideology and art historian। ये एक हिस्टोरियन थे, B.A. स्मिथ कौन थे? ये हिस्टोरियन थे, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिमेन ऑफ वेल हैव बीन फाउंड इन द हाउस बिलोंगिंग टू डेवलप्ड स्टेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे कुआं वेल पे पाया गया है, मतलब हाउस के अंदर। तो ये तो सभी में थे, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, यानी चारों में थे। तो इसमें कोई डिसाइड करना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें आंसर देना चाहिए था मोर देन वन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चारों हो जाएगा। तो रिमेन ऑफ वेल एंड बाथरूम हैव बीन फाउंड इन द अप्रोक्सीमेटली एवरी मेजर सिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, यानी हर घर में जो है ना बाथरूम मिला है, कुआं मिला है ना। और इनका जो है ड्रेनेज सिस्टम बहुत वेल डेवलप था, और इसके साथ साथ रोड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग उस समय का बहुत ही ज़्यादा, बहुत लगता था कि कोई दूसरे, इन लोग इतने एडवांस थे ना कि उस समय बर्न ब्रिक का ही यूज़ करते थे, यानी पका हुआ ईंटा, ठीक है। तो अगर वो सिविलाइजेशन अभी भी रहता ना, तो हम लोग जो है चाइना और ये अमेरिका भी जो बोलते हैं ना कि सबसे आगे हम हैं, तो सुपर पावर, तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। अगर उस समय जो है ना मेटल, यानी आयरन का खोज नहीं हुआ था, अगर आयरन का खोज होता तो ये कहा जाता है कि वो सिविलाइजेशन, अगर आयरन अगर खोज हो जाता ना तो वो सिविलाइजेशन आज जिंदा होती। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मोहनजोदारो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ऑप्शन ए गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो ये जो हो जाएगा सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान में। अगर इसका मैप हम आपको दिखाएं तो देखिए सिंध कहाँ पे है, ये रहा, ये गुजरात है ना, ये देखिए मैंने घेरा भी किया हूँ, पिछले क्लास में बताया भी था, ये हो जाएगा सिंध। और इसके जस्ट ऊपर जो है ना ये है बलूचिस्तान, और इसी में एक बहुत फेमस पास है, किसको इसको बोलते हैं बोलन पास, ठीक है, बोलन पास है। और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से भी जो भी बाहर से आक्रमणित जो आते थे, एशिया से हो गया और उधर यूरोप से जो भी आते थे ना, इसी पास के तरफ, पास का मतलब क्या हो गया, दो माउंटेन हो गया और इसके बीच में एक रास्ता बना हुआ है, इसी को हम लोग पास बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि बोलन पास है ना, बहुत, अब हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, हिस्ट्री में बहुत ये इंपॉर्टेंट है कि किस पास से आए हुए हैं, ठीक है। तो ये यही होगा, ठीक है। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। 59 नंबर क्वेश्चन, विच व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर इन इंडिया। देखिए क्वाइन का क्रोनोलॉजी पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन क्वाइन था, तो ऑप्शन ए गोल्ड क्वाइन, ऑप्शन बी पंच मार्क सिल्वर क्वाइन, ऑप्शन सी आयरन प्लग, या ऑप्शन डी अर्बन कल्चर। तो आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ना वो था अर्बन सिविलाइजेशन, तो सबसे पहले 4 आ जाएगा, ठीक है, सबसे पहले 4 आ जाएगा। तो बी काट दीजिए और ए भी काट दीजिए ऑप्शन, बाकी 4 4, तो 4 तो है ही, इसके साथ साथ 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 भी हम ले लेते हैं। और बाकी कंफ्यूजन है 1 2 में और 2 1 में कि ये कौन सा होगा। तो पहले सबसे पहले अर्बन हो गया कल्चर, उसके बाद आयरन आ गया, इसके बाद जो आता है ना वो हो गया पंच मार्क सिल्वर कॉइन। तो पंच मार्क किसके समय फेमस था? तो ये था फेमस मौर्य के समय, ठीक है, महाजनपद के समय। उसके बाद लास्ट में आता है गोल्ड। तो यहाँ पे देख लीजिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर इज टाउन प्लानिंग, ठीक है ना। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन था, लेकिन बाद में जो आर्यन आते हैं ना,
आर्यन हो गया, चाहे वैदिक एज हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब रूरल होता है, ठीक है। रूरल कल्चर यानी गांव, शहरी शहरी नहीं सर, गांव का, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का कल्चर हो जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन शहरी क्षेत्र है, वही आर्यन के समय और वैदिक काल जो है वो है ग्रामीण कल्चर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में डोंट बी कंफ्यूज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, तो ये बिल्कुल सही है कि सबसे पहले मेटल कौन सा यूज हुआ था, तो वो हुआ था ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। द नॉलेज ऑफ आयरन वाज नोन मच लेटर आफ्टर ब्रॉन्ज ड्यूरिंग, तो देखिए आयरन का जो है ना बहुत बाद में खोज हुआ था। अगर ये आयरन का खोज, आयरन किस लिए इंपॉर्टेंट, तो ये मेटालर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी मेटल के साथ आयरन मिला दीजिए ना, वो अपना प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है और उससे जो है बहुत बेस्ट क्वालिटी का बन जाता है, ठीक है। तो आयरन को जो है बहुत बाद में आया था, लेटर आफ्टर ब्रॉन्ज ड्यूरिंग, ठीक है। और वही हम बात कर रहे हैं वैदिक पीरियड अराउंड 1000 BC, फर्स्ट पंच मार्क कॉइन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया। फर्स्ट पंच मार्क कॉइन वाज इनटू एग्जिस्टेंस, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया, कब हुआ था, वो छः छः BC यानी छः BC में, तो पता है ना, सबसे पहले BC, उसके बाद 0, उसके बाद AD, है ना टाइमलाइन। और गोल्ड कॉइन वाज इंट्रोड्यूस बाय इंडो ग्रीक, ये तो इंडो ग्रीक के द्वारा किया गया था मोस्टली। आप इसमें जो है ना, तो ये किसके द्वारा गोल्ड कॉइन किया गया था, तो ये इंडो ग्रीक के द्वारा। मैं फिर से आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सबसे पहले अर्बन कल्चर आता है, उसके बाद आयरन आता है, उसके बाद पंचमार, उसके बाद गोल्ड कॉइन, ठीक है। तो नीचे से ऊपर आपको जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन है, फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन वाज, तो ये तो आई होप ये तो आपको मालूम होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको रिवीजन करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन है गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी कॉपर, या ऑप्शन डी आयरन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, कॉपर, ठीक है। कॉपर वाज, इंडस वैली सिविलाइजेशन को कॉपर, ब्रॉन्ज कॉपर इस सिविलाइजेशन में बोलते हैं, ठीक है। तो कॉपर वाज, copper was the metal which was first used by human, though there is a variation of period around the globe as far as use of copper is concerned। यानी उनका वेरिएशन है, कोई वेरिएशन का मतलब क्या है, कोई टाइम पीरियड कुछ और कह रहा है, कोई टाइम पीरियड कुछ और कह रहा है, लेकिन दोनों का सेम ही है मतलब। एंड आइवरी, आइवरी किसको बोलते हैं, हाथी का दांत, ठीक है। हाथी का जो दांत ऐसे नहीं निकला होता है ऐसे, और इसको यूज़ करे तो लोग डेकोरेशन के लिए, कोई देखिए कोई राजा महाराजा का सीट हो गया तो वहाँ पे ऐसे लगा देगा डेकोरेशन के लिए। और उसमें तस्करी भी होता है, अभी भी, अभी इस पे रोक है, अगर इसका तस्करी कीजिएगा तो आपका जेल भी हो सकता है, ठीक है। आइवरी स्केल इन हड़प्पा कॉन्टेक्स्ट वाज फाउंड एट, तो ये आइवरी स्केल कहाँ पे पाया गया है, तो ऑप्शन ए काली बैंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी बनवाली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ पे, लोथल। लोथल कहाँ है, तो ये है गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात, तो हमारे मोदी जी का जहाँ है, जहाँ के CM रहे हैं। अब तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज कर दिया है, अब तो उन्होंने यूपी से अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी लड़ रहे हैं इलेक्शन। और काली बहन की बात करें तो ये है राजस्थान में, धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा आई थिंक, धोला, हाँ ये है गुजरात में, धोलावीरा भी है गुजरात में। और बनवाली, बनवाली कहाँ है भाई, बनवाली है हरियाणा में, ये आप याद रखिएगा। एन आइवरी स्केल इन हड़प्पा कॉन्टेक्स्ट वाज फाउंड एट लोथल, आइवरी कहाँ पाया गया, तो लोथल में पाया गया। लोथल इज अ प्लेस एसोसिएटेड विथ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन गुजरात, तो लोथल जो है ना एसोसिएटेड किससे एसोसिएटेड है, तो ये है गुजरात से, ठीक है। इंडस वैली तो सिविलाइजेशन तो है ही, लेकिन ये कहाँ है, तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, विच मेटल हैज सो फार नाउ बी, विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर इन द हड़प्पा साइट, तो मैंने आपको ऊपर बताया भी है कि कौन सा मेटल जो है डिस्कवर नहीं हुआ था, अगर वो डिस्कवर हो जाता तो वो अभी तक शायद वो जिंदा होते, है ना, वो सिविलाइजेशन अभी तक जिंदा होता है। तो ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी सिल्वर, या ऑप्शन डी आयरन। तो बिल्कुल आयरन का जो है उस समय खोज नहीं हुआ था। हड़प्पा सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज, ठीक है, हड़प्पा को क्या बोलते हैं, तो ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। फ्रॉम देयर पीस ऑफ एविडेंस ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास हैव बीन फाउंड एक्सेप्ट आयरन, ठीक है। इन द फैक्ट द पीपल ऑफ हड़प्पा वाज वेयर नॉट अवेयर ऑफ आयरन, तो हड़प्पा जो है ना आयरन के बारे में नहीं जानते थे। इन इंडिया द बिगनिंग ऑफ आयरन एज इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम द लेटर वैदिक पीरियड, तो लेटर वैदिक कब है, 1500 से 1000 तक क्या तो चला है, तो 1500 से 1000 चला है वैदिक एज, ठीक है। और लेटेक वैदिक एज कब हो जाएगा, तो 1000 से
700 मान के चलिए, तो ये हो जाएगा लेटर वैदिक पेज। तो यहाँ पे यही कह रहा है। 63rd नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग विच वन अमंग द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड एसोसिएटेड रिवर। तो घग्गर से कौन सा है? तो ऑप्शन ए लोथल में कौन सा है? लोथल में भोगवा रिवर, ठीक है। कौन है? भोगवा। मोहनजोदारो में है इंडस, ठीक है। मोहनजोदारो कहाँ पे? मोहनजोदारो किस नदी किनारे है? तो ये है इंडस रिवर किनारे। बनवाली की बात करें तो बनवाली का हो जाएगा आंसर घग्गर, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? डी, बनवाली, ठीक है। बनवाली इज एन आर्कोलॉजिस्ट साइट बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड इन फतेहाबाद। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? तो हरियाणा में है। बनवाली इज लोकेटेड इन वैली ऑफ घग्गर एंड ट्रिब्यूटरी हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये रिवर जो है ना राजस्थान में भी बहती है और हरियाणा में भी बहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनवाली। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। तो इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन में। ऑप्शन ए मतलब वन ऑप्शन, मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर, कालीबैगन आर द मेन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हाँ सही है। पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सेंटर। बिल्कुल सही है भाई, वो लोग बहुत एडवांस हैं रोड, बिल्डिंग, ड्रेनेज सब में। थर्ड ऑप्शन देखिए, पीपल ऑफ हड़प्पा वे आर नोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल। तो वो लोग मेटल का यूज़ नहीं जानते थे, ठीक है ना, इसलिए तो वो सब सबतः खत्म हो गया, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो थर्ड जिसमें है ना उसको जो है एलिमिनेट कर दीजिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ए, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, रोपर, लोथल, कालीबंगा आर मेन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन दिस सिविलाइजेशन मोस्ट ऑफ द सिटी आर डिजाइन इन ग्रिड पैटर्न। ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वाज अलाइन, यानी ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर था, काफ़ी एडवांस है। अलोंग द रोड, रोड भी काफ़ी चौड़ी थी और रोड जो है ना सब 90 डिग्री पे था, है ना, ये 90 डिग्री पे था। विच वॉज कवर्ड विद अ बिग स्टोन एंड ब्रिक। द फॉर्म ऑफ आर्ट वेयर फाउंड फ्रॉम द वेरियस साइड ऑफ इट्स सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग सील, पॉटरी, गोल्ड ऑर्नामेंट एंड नेकलेस। ये सब यहाँ से मिला है। और प्लस अभी तक जो मिला है ना, ये इसका जो लिखा हुआ है ना वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है कि क्या क्या इसमें इन्होंने लिखा है। डेसिफर नहीं किया गया है। डेसिफर का मतलब उसका व्याख्या वर्णन पढ़ा नहीं गया है। 65 नंबर क्वेश्चन, एक असर्शन है एक रीजन है। तो मोहनजोदारो हड़प्पा साइट आर डेड नाउ। हाँ तो बिल्कुल सही है। दे आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अब दोनों सही है लेकिन आर जो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये दोनों जो है ना इंडिपेंडेंटली जो है ये दोनों सही है, लेकिन ये दोनों का एक रीजन और शासन करेक्ट नहीं है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। मोहनजोदारो कहाँ है? तो नाउ पाकिस्तान में है। लड़कना डिस्ट्रिक्ट, सिंध प्रोविंसेस ऑफ राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। हड़प्पा लोकेटेड इन द मोन्ट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब रिवर पाकिस्तान। देखिए ये जो स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ये देखिए इंडस है ना, ये पहले भी क्लास में बता चुका हूँ मैं, वही चीज़ आपको रिपीट कर रहा हूँ, रिविजन कर रहा हूँ। तो इंडस जो है ना, इंडस के जो है राइट में कौन सा है रिवर है? कौन सा है? तो ये है मोहनजोदारो, इंडस के राइट में से है। वही अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है ये रावी रिवर है। तो ये हड़प्पा जो है ना रावी रिवर के लेफ्ट में है, ठीक है। ये हड़प्पा हो गया, ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे यही कह रहा है। राखल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी were two archaeologists who excavated two major cities in Indus Valley civilization. At present, these towns are extinct. Therefore, assertion and region are both are correct, but the region is the not correct explanation. तो मोहनजोदारो किसके द्वारा खोजा गया था? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। ये कब खोजा गया? तो 1921 में। ये कब खोजा गया था? तो 1922 में, ठीक है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम वेयर एविडेंस रॉक कट कल्टिव आर्किटेक्चर वाज फाउंड विद रेफरेंस टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो कहाँ पे जो है ना रॉक कट आर्किटेक्चर वो जो है फाउंड किया गया है विथ रेफरेंस टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो ऑप्शन ए काली बैगन, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कोट डीजी, ऑप्शन डी अम्बरी। तो ये हो जाएगा कहाँ पे? धौलावीरा। धौलावीरा जो है
धौलावीरा जो है सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। धौलावीरा विच इज द सेकंड लार्जेस्ट। सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, तो वो है राखीगढ़ी। सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट साइट अगर पूछेगा तो राखीगढ़ी है सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट, और धौलावीरा जो है वो है सेकंड। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि धौलावीरा जो है ना सेकंड लार्जेस्ट साइट है ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर राखीगढ़ी। देखिए इसमें दिया भी है कि राखीगढ़ी के बाद जो है वो है धौलावीरा। इज लोकेटेड इन द रन ऑफ कच्छ। कहाँ पे है, तो गुजरात में। R.S. Bhist and his colleague excavated this site in 1992। ठीक है, 1992 में इसको खोजा गया था। धौलावीरा इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ हड़प्पा विच गिव अस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रेट बाथ, ठीक है, एंड रॉक कट रिजर्वायर विच इज 7 मीटर डीप एंड 29 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे भी ग्रेट बाथ मिला है, ठीक है, एक मोहनजोदारो में मिला है और यहाँ पे भी मिला है। धौलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो हम लोग अभी ने देखा कहाँ है, तो ये हो जाएगा गुजरात, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच हड़प्पा सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो कौन सा ऐसा सिटी था जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबेगन, ऑप्शन सी धौलावीरा या ऑप्शन डी तुरकोट्टा, ठीक है। तो लोथल कहाँ है दोस्तों, तो ये है गुजरात में। कालीबेगन कहाँ है, तो ये है राजस्थान में। और धौलावीरा कहाँ है, ये भी है गुजरात में। और सूरकोटदा, सूरकोट्टा जो है ना ये है, ये भी गुजरात में है, ठीक है। ये भी कहाँ है, तो गुजरात में। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सिटी जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हम लोग देख लिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, धौलावीरा। धौलावीरा इज ए हड़प्पा साइट विच इज लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कच्छ डिस्ट्रिक्ट कौन सा बोलते हैं, ये जो भारत ऐसा होता है ना इसी को रन ऑफ कच्छ बोलते हैं, ठीक है। और ये इंडिया ऐसे का, इंडिया का मैप ऐसे रह गया। द टाउन वाज बिल्ट इन रेक्टेंगुलर शेप, तो किस फॉर्म में, किस शेप में था, तो रेक्टेंगुलर में था। इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फोर्ट, सेंट्रल टाउन एंड लोअर टाउन। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक किला था, एक सेंट्रल टाउन था, एक लोअर टाउन था। तो फोर्ट जो था ना, फोर्ट में जो राजा महाराजा होते थे वो लोग रहते थे, उसके नीचे में सेंट्रल टाउन में उसके ऑफिसर, और लोअर टाउन में जो गरीब लोग रहते थे। ये 3 पार्ट में डिवाइड था। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रेमिनेंट ऑफ 3 टाउनशिप हैज बीन फाउंड। तो अभी हमने ऊपर देखा, तो ऑप्शन देख लीजिए, ए मोहनजोदारो, ऑप्शन बी संगोल, ऑप्शन सी कालीबेगन या ऑप्शन डी धौलावीरा। तो अगेन मोहनजोदारो कहाँ है, ये है सिंध पाकिस्तान में। धौलावीरा कहाँ है, तो ये है गुजरात में। कालीबेगन कहाँ है, तो ये है राजस्थान में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, धौलावीरा। तो धौलावीरा को कितना पार्ट में डिवाइड किया, तो 3 पार्ट में। कौन कौन, एक था फोर्ट, एक था सेंट्रल, एक था लोअर टाउन। तो ये दोनों तीनों याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पा टाइम हैज़ बीन अनअर्थ एट। तो कहाँ पे जो था वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एडवांस था, तो ये कहाँ पे था, हड़प्पा ही साइट में था ना। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी ना हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुआ था उसमें जो सबसे ज़्यादा पहले खोज हुआ था हड़प्पा का। और हड़प्पा का जो खोज हुआ था ना वो 1921 में हुआ था। कब हुआ था हड़प्पा खोज, वो था 1921 में, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं कभी कभी। तो ऑप्शन फिर से देख लीजिए, आलमगीरपुर, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कालीबेगन या ऑप्शन डी लोथल। तो 70 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, धौलावीरा, ठीक है। लोथल कहाँ है, गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। कालीबेगन कहाँ है, राजस्थान में। आलमगीरपुर कहाँ है, तो ये है यूपी, ठीक है। देखिए फ्रॉम धौलावीरा ए ह्यूज रॉक कट रिजर्वायर इज फाउंड whose size is about 80.4 मीटर एंड 12.12 मीटर, ठीक है। तो ये डायमेंशन दिया हो गया है और 7.5 मीटर डीप है, हैविंग अ ह्यूज कैपेसिटी टू स्टोर वाटर। तो यहाँ पे इसलिए था ना, एक चबूतरा टाइप का था, उसका डायमेंशन दिया हो गया। ये किस लिए यूज़ किया गया था, तो ये यूज़ किया गया था पानी को स्टोर करने के लिए। पीपल ऑफ धौलावीरा वेयर फैमिलियर विद द एडवांस वाटर, यानी ये लोग जो थे ना काफ़ी एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में थे। ये नहीं कि नाली पे पानी, रोड पे पानी बह रहा है ना, और पानी भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है ना। उन लोग को मालूम था, बशर्ते अगर कोई नाला है ना, तो नाला के लास्ट में ना एक ऐसे घड़ा जो होता है ना, घड़ा का बहुत बड़ा घड़ा का ऐसा होता था,
और इसमें बीच बीच में छोटा छोटा होल रहता था, ठीक है ना, ताकि कोई जो झाड़ वगैरह अभी अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है, प्रॉब्लम जो है नाला में, नाली ब्लॉक होने का, वो था प्लास्टिक। अभी भी है ना, प्लास्टिक अगर घुस जाता है तो ब्लॉक हो जाता है। ठीक इसी तरह उस समय भी होगा। वो लोग सोचते हैं कोई ब्लॉक ना कर दे, कोई झाड़ वगैरह से या कोई कुछ अनवांटेड मटेरियल से, इसलिए वो लोग इतना एडवांस तरीके से मैनेज करते थे। फ्रॉम द अर्लीस्ट एविडेंस पीपल यूज टू स्टोर वाटर इन दिस रिजर्वायर बाय डैम। तो बिल्डिंग डैम, यानी डैम को बनाते थे और बना के उसको जो है पानी का स्टोर करते थे। 21st नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग साइट हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ ए डबल ब्यूरियल। ठीक है, तो कौन सा साइट में जो है पाया गया है कि वहाँ पे, यानी दो, जैसे कोई भी दो बॉडी जो है दफनाया गया है एक साथ, ठीक है ना, कोई भी दो बॉडी जो है ना एक साथ दफनाया गया है, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है। तो कहाँ पे है, तो देख लीजिए, इसका ऑप्शन है उनतसी, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, या ऑप्शन डी काली बैंगन। तो ये तो जम्मू कश्मीर में था। देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या दिया है एक्सप्लेनेशन में। द एविडेंस ऑफ ट्रिपल ब्यूरियल हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द लोथल। तो लोथल से ट्रिपल ब्यूरियल यानी तीन बॉडी एक साथ दफनाया गया है, ठीक है, तीन बॉडी जो है ना एक साथ दफनाया गया है। कहाँ, तो लोथल में। इट वॉज इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ हड़प्पा कल्चर। तो हाँ बिल्कुल था। इट टाउन प्लानिंग वाज डिफरेंट दैट देन हड़प्पा, यानी हड़प्पा से ये अलग था। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो से जो था ना, ये दोनों से अलग था। द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 6 सेक्शन। जो सिटी जो है ना 6 में डिवाइड किया हुआ था। ईच सेक्शन वाज बिल्ड ऑन द वाइड प्लेटफॉर्म बेक्ड ब्रिक एंड ईच प्लेटफॉर्म इज सेपरेटेड बाय द रोड। देखिए उस समय का है, मान लीजिए गुजरात है, ठीक है ना, इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और बीच में जो रोड जो था ना वो कितना था, तो 12 से 20 फीट का रास्ता था बीच में। अच्छा था, लोग काफ़ी एडवांस है। द एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियर वा ऑल्सो हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द काली बैगन। तो काली बैगन से डबल ब्यूरियर मिला है। काली बैगन कहाँ है, तो राजस्थान में। इफ़ वी फॉलो द नंबर ऑफ ब्यूरियल, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। इफ़ वी फॉलो द एविडेंस बोथ ऑप्शन सी एंड डी विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सी एंड डी होना चाहिए, तो इसलिए यह जो है स्टार मार्क दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, वही हो जाएगा सी एंड डी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा साइट सोनौली वाज फाउंड। तो सोनौली से क्या मिला है, तो ऑप्शन ए ह्यूमन ब्यूरियल, ऑप्शन बी एनिमल ब्यूरियल, ऑप्शन सी रेसिडेंशियल बिल्डिंग, या ऑप्शन डी प्रोटेक्टिंग वॉल। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये ह्यूमन ही ब्यूरियल मिला होगा। हाँ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो ह्यूमन ब्यूरियल, यानी ह्यूमन का दफनाया हुआ। कहीं दो बॉडी, अच्छा दो बॉडी डबल बॉडी दफनाए से मतलब क्या आपको लगता है, ये इस समय जो है ना सती प्रथा शायद हो, है ना, ये एक अनुमानित है, ये गेस किया हुआ है कि हाँ, शायद उस समय सती प्रथा चलता होगा, ठीक है ना। तो एक मेल है एक फीमेल है, तो कैसे मालूम चलेगा कि कोई भी स्केलेटन है, तो कैसे मालूम चलेगा कि मेल एंड फीमेल है। तो देखिए, एक होता है पेल्विक, यानी जो है जो ऐसे लेग होता है ना, ये बायो में पढ़ लीजिएगा, बायो में अगर 9-10 में भी पढ़ा जाता है कि जो फीमेल का जो ये बोन होता है ना थाई, वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है। ये किस लिए होता है, ताकि जब भी कोई लेडीज जो है ना बेबी को जन्म देना, तो वो आसानी से जो है, मतलब बेबी को बाहर निकालने में, जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बेबी को बाहर आने में प्रॉब्लम ना हो, ये नेचुरल एक तरह से मान लीजिए। तो यहाँ से मालूम चला है कि ये जो है एक फीमेल है एक मेल है, ठीक है। सोनौली इज द आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द बारठ तहसील, ठीक है। बागपत डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। अभी सुना भी होगा बागपत में दो जो चाट वाले जो थे ना लड़ रहे थे आपस में, ठीक है, और पूरा WWE चल रहा था ना, एक दूसरे को उठा पटक कर रहे थे। वो काफ़ी वो चाचा फेमस हो गए थे, वो बड़े बड़े बाल वाले। अभी भी उन देखिएगा ना बागपत, तो आप जो है ना उनका चाट बहुत फेमस हो गया है। जब से वो दोनों लड़ाई हुआ है तब से उनका चाट बहुत फेमस हो गया है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि ये सोनौली कहाँ है, बागपत डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। वेयर 125 ग्रेव बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड, यानी 125 ग्रेव जो है ना पाया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। दिस ग्रेव ओरिएंटेड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड मोस्ट आर आइडेंटिफाई एज अ प्राइम ह्यूमन ब्यूरियल। यानी ये जो है पहले के लोग कैसे दफना देते हैं, ये बॉडी है ना,
तो इसको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में दफना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है। सम ऑफ द ब्यूरियल आर फाउंड विद द एनिमल बोन एंड गोल्ड कॉपर एंड बैंगल। तो कुछ कुछ जो है ना, देखिए पहले का जो जब कोई मर गया ना तो उन लोग का ये मानना था कि ये दूसरा दुनिया में चला गया, और इस कोई आदमी मर गया ना तो उसके साथ साथ एक कुत्ता यानी डॉग, ठीक है, एक डॉग हो गया और या चाहे बिल्ली हो गया, कैट, उसके साथ साथ रख देते थे। उसके साथ साथ एक और तलवार रख देते थे कुछ, कि कहीं जहाँ दुनिया में जाए तो उसको वहाँ कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो यही यहाँ पे कह रहा है। सम ऑफ द ब्यूरियल आर फाउंड विद द एनिमल बोन गोल्ड कॉपर एंड बैंगल, यानी कुछ कुछ में ना चूड़ी ऑर्नामेंट गोल्ड कॉपर के साथ साथ मिला है, दफनाया गया है। 23rd नंबर क्वेश्चन देखिए। फॉर क्लॉथिंग कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन। तो सबसे पहले क्लॉथिंग जो है कॉटन कल्टीवेशन सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो ये हमारा इंडिया में हुआ था। तो ऑप्शन ए इजिप्ट, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी सेंट्रल अमेरिका, या ऑप्शन डी इंडिया। तो समझ जाइए कि हमारा इंडिया कितना आगे था। अभी जो अंग्रेज लोग बोलते हैं ना कि तुम पे हम लोग राज करके गए हैं और तुमको एडवांस करके गए हैं, अगर हम तुम पे राज ना करते तुम इतना एडवांस नहीं बनते। तो उनको शायद हमारा हिस्ट्री देखना चाहिए इंडिया का, कि इंडिया हम लोग जो है कितने एडवांस थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय ही सही। तो कॉटन वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन फॉर द क्लॉथिंग, जो है ना, कॉटन वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर क्लॉथिंग इन 1922। क्या खोजा गया था, तो 1900 मोहनजोदारो। तो राखल दास बनर्जी टुक इंटरेस्ट इन द साइट ऑफ मोहनजोदारो फॉर द एक्सकावेशन, यानी खुदाई हुआ था मोहनजोदारो का। एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट कॉटन कल्टिवेशन वाज फाउंड बाय एक्सकावेशन इन इंडिया। फ्रॉम द इंडिया इट रीचेज टू ग्रीस, यानी इंडिया से कहाँ गया, ग्रीस में गया। इससे मालूम चलता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, उस समय जो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। और एक और मिला है, क्या मिला है, तो सील मिला है। मेसोपोटामिया का सील कहाँ मिला है, तो इंडिया में मिला है। और इंडिया का सील कहाँ मिला है, तो मेसोपोटामिया में मिला है। तो इससे मालूम चलता है कि उस समय भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते थे। और जब अंग्रेज जब आए थे ना, वो भी यही के लिए आए थे, कॉटन स्पाइसेस ये सब के लिए आए थे। उसके बाद तो ये तो यहाँ का राजा महाराजा में जो है ना, यहाँ का कमजोरी था कि क्योंकि ये लोग यूनाइट नहीं होते थे, इसके कारण अंग्रेजों ने इतना साल शासन किया। वरना मजाल था कि जो हमारा इंडिया गुलाम हो जाता। तो यहाँ पे यही कहना चाहता है, ठीक है ना। तो evidence of earliest cotton cultivation was founded by excavation in India. From India it reaches to Greece, यानी इंडिया से कहाँ पहुंचा, ग्रीस में पहुंचा। Where it was called a हिंसन। उसको क्या बोला जाता था, हिंसन बोला जाता था। द कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया स्टार्टेड कब, तो 3000 BC में। ठीक है ना दोस्तों, 3000 BC में। वाइल इट वाज कल्टीवेटेड इन इजिप्ट जो है 250। तो आप बताइए टाइम लाइन में सबसे पहले कहाँ कल्टीवेशन हुआ, तो सबसे पहले जो कल्टीवेशन हुआ तो वो था इंडिया में। अगर टाइम लाइन की बात करें ना तो ये देखिए, ये रहा टाइम लाइन, ये रहा 0, ठीक है, ये रहा AD और ये रहा BC। तो ये मान लीजिए 3000 है, तो इधर से हम लोग घटते चलते हैं, तो ये हुआ 2500, ठीक है ना। उसके बाद 0, तो सबसे पहले कहाँ है, 3000 में इंडिया में हुआ था। तो समझ जाइए कितना हम लोग एडवांस थे उस समय। ठीक है ना दोस्तों, ये मैं आपको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ कि आपकी आसानी से आपको दिख सके, समझ सके, ठीक है ना। तो देखिए, तो कॉटन जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो इंडिया में हुआ था। और यहाँ से ट्रांसफर होकर एक्सपोर्ट होके कहाँ गया था, तो ग्रीस गया था। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में दिया हुआ स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए देख लीजिए, इट वाज प्रीडोमिनेंटली ए सेकुलर सिविलाइजेशन एंड रिलीजन एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेटेड द स्किन। इट वाज प्रीडोमिनेंटली ए सेकुलर सिविलाइजेशन। तो उस समय जो है ना सेकुलर सिविलाइजेशन था, जो कि प्रेजेंट डोमिनेट नहीं करता है, ठीक है। तो सेकुलर कैसे मालूम चला, तो उस समय जो है ना कोई भी मंदिर मस्जिद जो है का कोई मोनूमेंट नहीं मिला है, ठीक है ना। मंदिर मस्जिद का कोई भी मोनूमेंट नहीं मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है बेसिकली, इसलिए इसको बोलता है सेकुलर बोला जाता है। यहाँ पे एक चांद बना दीजिए, यहाँ से हो जाएगा। मंदिर मस्जिद का कोई कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया।
तो बिल्कुल सही है। कॉटन कहाँ से गया था? तो इंडिया से गया था। और ये कहाँ गया था? ग्रीस में मिला था। तो और इसी का नाम था क्या? हिंडसन। लोग ग्रीस के लोग बोलते थे कि हिंडसन, यानी इंडिया से आया है। ठीक है। और तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, दोनों सही है। ये देखिए आईएएस में भी पूछा है 2011 में, और फिर नेक्स्ट साल एमपीपीसीएस में जो है इसको रिपीट किया था क्वेश्चन। तो हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चन में रिपीट कर सकता है, क्योंकि आईएएस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो ऑप्शन ए, दे पॉसेस ग्रेट प्लेस एंड टेम्पल। दे पॉसेस ग्रेट प्लेस एंड टेम्पल, नहीं टेम्पल वो तो नहीं था भाई। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटी, तो बिल्कुल था। कैसे मालूम था? तो मदर गॉडेस का जो है, मदर गॉडेस का मिला था, प्लस शिवा का, पशुपति लिंगा भी मिला है। पशुपति यानी 3 फेस, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश 3 भगवान का जो है फेस मिला है इस पे। तो जो सील होता था ना, सील, उस पर मिला है। और थर्ड देख लीजिए, दे एम्प्लॉय हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन द वेयरफेयर। तो फर्स्ट तो गलत हो जाएगा, बाकी इसमें ऑप्शन देखते हैं। तो इसका जो आंसर दिया है वो दिया है 2। ठीक है, यानी आंसर 2 हो जाएगा। 2 सही है। वो उस समय चैरियट तो यूज़ नहीं होता था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, नो टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप हैव बीन फाउंड इन एक्सकवेशन फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल डेट। ठीक है, अब तक कोई भी टेम्पल और जो है वर्शिप प्लेस नहीं पाया गया है। ठीक है, द ओनली रिलीजन सोर्स फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन इज स्टैचू मेड ऑफ मड। ठीक है, टेराकोटा जिसको बोलते हैं, एंड स्टोन सील विच आर फाउंड हेयर, यानी जो सील पे जो मिला है ना पशुपति का 3 फेस होता था। बाय दिस इट इज नोन दैट फीमेल डिटी शिवा पशुपति एंड एनिमल लाइक स्नेक एलिफेंट वेयर वर्शिप, यानी इससे मालूम चलता है कि वो लोग नेचर चीज़ को ही ज़्यादा फॉलो पूजा करते थे, जैसे आग हो गया, पानी हो गया, और एनिमल हो गया, ये सब का। वर्शिप ऑफ प्लांट एंड ट्री और इनेमिनेटेड स्टोन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ लिंगा। ठीक है, और योनि। तो जैसे शिवा भगवान का जो है ना लिंगा होता है, और योनि फीमेल का जो योनि होता है। योनि क्यों पूजा करते थे? शायद इसलिए हम लोग का जो जिससे बर्थ होता है ना, इसलिए वो लोग ये पूजा करते थे। तो सैम्बल अवेयर द फेमस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस समय जो है लिंगा और योनि का पूजा होता था। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग साइट फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड, यानी बुल का सील पाया गया है, तो कहाँ से पाया गया है? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी चांदहोड्रो, ऑप्शन सी लोथल, या ऑप्शन डी मोहनजोदारो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा बताइए? इसका जो आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो से मिला है। तो मोहनजोदारो इज एन आर्कोलॉजिकल साइट इन प्रोविंसेस ऑफ द सिंध। कहाँ है? पाकिस्तान में। किसके द्वारा खोजा गया था? तो राखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था 1922 में। ठीक है ना। और फ्रॉम दिस साइड वेरियस स्कल्पचर सील पोएट्री गोल्ड ज्वेलरी हैव बीन फाउंड, बट द मोस्ट फेमस अमंग देम इज द हम्ड सील, यानी एक इस टाइप का रहता है ना सिंह बुल पे जो है ना, अभी भी देखिएगा तो हिंदू भाई उसको पूजा करते हैं। कहीं रोड से गुजरते हुए कोई रोड से गुजरता हुआ जाता है, दिखता है, तो लोग उसको पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पा सील। तो सब कुछ तो मिला था लेकिन काऊ नहीं मिला था। इसमें देखिए ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन ए बुल, ऑप्शन बी एलिफेंट, ऑप्शन सी हॉर्स, या ऑप्शन डी शिप। तो हॉर्स घोड़ा नहीं मिला था, एक काऊ भी नहीं मिला था। ठीक है ना, गाय। काऊ का इंपॉर्टेंट कब आता है? तो वैदिक कल्चर में इसके लिए जो है ना, अगर आप काऊ का जो है जीव हत्या करते हैं ना, तो आपको उसके लिए बहुत मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है उस समय का। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हॉर्स, यानी घोड़ा नहीं मिला था। पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वे आर नोन टू हॉर्स। देखिए पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ना, यहाँ पे तो देखिए फिर से ये 77 में क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पा सील। तो सील पे जो है ना कौन सा एनिमल नहीं था? बुल भी था, हड़प्पा एलिफेंट भी था, शिप भी था, लेकिन हॉर्स नहीं था।
और यहाँ पे जो कि उन लोग जानते थे, शीप के बारे में जानते थे, ठीक है ना, हॉर्स के बारे में, शीप बोले, हॉर्स के बारे में लोग जानते थे, बट नो पीस ऑफ एविडेंस हैज बीन फाउंड ऑन द सील, यानी सील पे कहीं नहीं मिला है। अ ग्रेट मेजोरिटी ऑफ सील फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कैरी ए शॉर्ट इंस्क्रिप्शन विथ पिक्चर ऑफ द वन हॉर्न बुल, यानी उस समय ऐसे करके ऐसे एक जो है ना गेंडा होता था, गेंडा समझ लीजिए, बफेलो हो गया, टाइगर हो गया, राइनोसोरस हो गया, एंड गोट एंड एलिफेंट, ये सब एनिमल वो उस समय था, ठीक है। इस जो ये सब जो एनिमल है ना, और ये सील पे भी दर्शाया गया है, लेकिन घोड़ा का जो है ना उस पर सील पर दर्शाया नहीं गया, दिखाया नहीं गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन, रिमेन ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन डिस्कवर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो कौन कहाँ किसका नहीं मिला है, किस एनिमल का रिमेन जो नहीं मिला है, तो ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन बी हॉर्स, ऑप्शन सी काउ, या ऑप्शन डी एलिफेंट। इसका जो आंसर हो जाएगा लायन, ठीक है। अमॉन्ग गिवन ऑप्शन द एविडेंस ऑफ काउ एंड एलिफेंट हैव बीन फाउंड, ठीक है, यानी गाय मिला है। पता नहीं दोस्तों यहाँ पे क्या क्यों ऐसा लिखा हुआ है, मैंने तो पढ़ा कि गाय का एविडेंस नहीं मिला, गाय तो लेट वैदिक पीरियड में आता है। अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन एक बार क्रॉस चेक करके आप हमको बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन द एविडेंस ऑफ काउ एंड एलिफेंट हैव बीन फाउंड एंड देयर इज सम डिस्प्यूट रिगार्डिंग द हॉर्स, यानी हॉर्स के बारे में डिस्प्यूट है कि हॉर्स पाया गया है कि नहीं पाया गया है, बट लेटेस्ट एक्सकवेशन हैव बीन रिवील्ड दैट एविडेंस ऑफ हॉर्स, यानी जो लेटेस्ट जो खुदाई हुआ ना उसमें मालूम चल गया है कि घोड़ा था। द एविडेंस ऑफ लायन फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन हैज़ नॉट बीन मेंशन, देखिए लायन का नहीं मिला लेकिन टाइगर था, ठीक है, लायन नहीं मिला लेकिन टाइगर था, तो हेंस ऑप्शन क्या, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आईआईटी खड़गपुर स्टडी ग्रुप कंटिन्यूअस लो एनपल सॉरी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट आईआईटी खड़गपुर स्टडी ग्रुप कंटिन्यूअस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर वाज काउज ऑफ फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए डिफरेंट जो आर्कोलॉजिस्ट है ना वो अपना 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 विचार रखते हैं कि ये इसके कारण खत्म हो गया। तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा कहा गया है कि कई साल तक वहाँ वर्षा ही नहीं हुआ था, ये पूछा कि कितने साल तक वर्षा नहीं हुआ था, तो ऑप्शन ए फॉर हाउ मेनी ईयर वाज द काउज ऑफ फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑप्शन ए 600 ईयर, ऑप्शन बी 700, ऑप्शन सी 800 ईयर, या ऑप्शन डी 900 ईयर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, 900 ईयर। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट आईआईटी खड़गपुर द कंटिन्यूअस लो ऑफ नेग्लिजिबल रेनफॉल 900 ईयर वाज द काउज ऑफ फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आईआईटी खड़गपुर खड़गपुर के द्वारा ये बताया गया है कि 9 साल तक जो है ना लो रेनफॉल हुआ था। इन अदर वर्ड इट कैन बी से डैट कंटिन्यूअस ड्राउट, ठीक है, वही मतलब सूखा आ गया था, 9 साल तक जो है ना बारिश ही नहीं हुआ था, बहुत कम बारिश हुआ था, जिसके कारण फसल नहीं हुआ होगा, फसल नहीं हुआ तो खान पान नहीं मिलेगा, खान पान नहीं मिलेगा तो कितने दिन तक आप जिंदा रह सकते है ना। तो लीड टू द फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसके कारण जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का खत्म हो गया, एंड हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, द हॉट ए हॉर्न डीटी इनग्रेव ऑन द टेराकोटा केक हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम, तो एक हॉर्न डीटी यानी कोई देवी हैं उनके ऊपर जो है ना एक हॉर्न सिंग बना हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी काली बैगन, ऑप्शन सी लोथल, या ऑप्शन डी सुरकोटदा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ से, तो ये राजस्थान से, ठीक है। तो फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ कालीबंगा ए सीरीज ऑफ फायर अल्टर मतलब क्या है, वो जिस पे हवन यज्ञ ये सब करवाते हैं ना उसी को फायर अल्टर बोलते हैं। ऑन द मड ब्रिक प्लेटफॉर्म वेयर डिस्कवर, यानी वो क्या का बना हुआ था, मड का बना हुआ था, मड ब्रिक का बना हुआ रहता है, ठीक है। ए ट्रायंगुलर टेराकोटा केक फाउंड एट कालीबंगन हैड ए कार्विंग ए हॉर्न डेटी ऑन वन साइड एंड एनिमल गॉड, ठीक है। तो यानी आधा फेस में ये बना हुआ, आधा फेस में ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि एक साइड जो है ना एक हॉर्न बना हुआ है, ठीक है, वन साइड, एंड एक साइड जो है ना एनिमल बना हुआ है, ठीक है, ड्रैग बाय द रोप बाय ए ह्यूमन ऑन द अदर, ठीक है। दिस सो दैट वे ऑफ इमरजेंस ऑन द सेक्रीफाइसेस ट्रेडिशन इन द इंटायर एरिया, यानी इससे मालूम चलता है कि उस समय जो है सेक्रीफाइसेस होता था। ये ऐसे है ना, ये आधा मूर्ति बना हुआ है और आधा एनिमल का बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे यही कहना चाह रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लोरिश ऑन द बैंक ऑफ रिवर नील। तो रिवर नील रिवर कहाँ है, तो आप इससे मालूम कर, अगर आपको ये मालूम होगा तो इसका आंसर बता दीजिएगा। तो ऑप्शन ए रोमन सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी ग्रीक सिविलाइजेशन या ऑप्शन डी इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो रिवर नाइल जो है वो है क्या है, इजिप्ट में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, इजिप्ट सिविलाइजेशन। एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश अलोंग द बैंक ऑफ रिवर नाइल फॉर ऑलमोस्ट 3000 ईयर। तो जैसे जो है हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन किस रिवर किनारे हैं, तो हड़प्पा रावी रिवर किनारे है। मोहनजोदारो जो है इंडस रिवर किनारे है उस समय। तो इसी तरह जो है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया में होता था, और भी कई देश में जो था, कई जगह जो था सिविलाइजेशन चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी दिल्ली में सिविलाइजेशन, अभी दिल्ली में लोग रह रहे हैं, ठीक उसी तरह बिहार में भी लोग रह रहे हैं, ठीक ठीक उसी तरह यूपी में भी लोग रह रहे हैं, है ना। और डेवलप की बात करें तो सबसे डेवलप कौन है, तो दिल्ली डेवलप है, बिहार बहुत पीछे है। तो ये तो सब एक ही साथ है ना, साथ साथ ही चल रहे हैं ना। ठीक उसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में है, और तो इजिप्ट में भी उस तरह से चल रहा था। तो वो किस रिवर किनारे था, तो वो था रिवर नील नाइल रिवर किनारे। तो नाइल रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। ठीक है, जैसे अभी गंगा है ना इंडिया के लिए, तो नाइल रिवर किसके लिए है, तो इजिप्ट के लिए है। नाइल इज अ मेजर नॉट फ्लोइंग रिवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, तो अगर अफ्रीका का कॉन्टिनेंट का मैप बनाइएगा ना, तो ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे साउथ अफ्रीका नीचे में रहता है, और यहाँ पे इजिप्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे इजिप्ट है। तो यहाँ रिवर जो है ना ऐसे बहता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन आर कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन, यानी एक से एक साथ चला था। यानी यहाँ पे मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन चल रहा था, इजिप्टियन सिविलाइजेशन चल रहा था, और इंडिया में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, व्हाट इज द करेक्ट नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस आपको बताना है। तो ऑप्शन ए माया, एजेट, म्यूस्का, इनका। ऑप्शन बी माया, म्यूस्का, इनका, एजेट, एजटेक। ऑप्शन सी एजटेक, म्यूस्का, माया, इनका, या ऑप्शन डी एजटेक, माया, म्यूस्का, इनका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, ये क्या मतलब कह रहा है कि साइट था, ठीक है, नॉर्थ में क्या था, एजेक था, इसके नीचे माया था, उसके बाद म्यूस्का था, उसके बाद इनका था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यही कह रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का बात कर रहा है। द करेक्ट, देखिए एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा आपको। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्रॉम द नॉर्थ से साउथ में एजटेक, माया, म्यूस्का, मिस्कू, इनका। ठीक है, द एजेक ओरिजिनेटेड एज ए नोमेडिक ट्राइब इन द नॉर्दर्न मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी भी पढ़े होंगे आप लोग। माया सिविलाइजेशन सेंटर अराउंड द ट्रॉपिकल लो लैंड ऑफ द प्रेजेंट ग्वाटेमाला। ठीक है, ये कहाँ है, तो ग्वाटेमाला में है। म्यूस्का सिविलाइजेशन फ्लोरिश इन द एंशियंट कोलंबिया, ये कोलंबिया में है। वेयर एज इनका सिविलाइजेशन जो है ये कहाँ है, तो ये है पेरू में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन देख लीजिए, यूपी पीआरओ का है। तो अगर अगर यूपी का है ना, तो आपको याद करना चाहिए। हालांकि ये टाइप का क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, ये शायद ही एक आध बार पूछता है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार एक स्टेट में कोई रिपीट कर दिया ना, तो वो हो सकता है कि आने वाले दूसरे स्टेट में रिपीट कर सकता है। तो इसलिए आपको बोलें कि याद कर लीजिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ द राइटिंग इन द प्रॉपर सिस्टम वाज। तो कौन सा फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है राइटिंग जो है प्रॉपर सिस्टम में जो डिवाइड सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ है, यानी लिखने के लिए। तो ऑप्शन ए इंडस, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी सुमेरियन, या ऑप्शन डी चाइना। तो ये कहाँ जगह है, तो सुमेरियन में। ठीक है, पीपल ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन वे द फर्स्ट टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग अ प्रॉपर सिस्टम। दिस प्राइमरी स्क्रिप्ट वाज वेरी सिंपल एंड प्रिमिटिव, यानी ये बहुत आसानी से इसको लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरिया इज जनरली नोन एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग, यानी जो है यूनिफॉर्म जो एक स्क्रिप्ट है। अभी हिंदी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट, तो देवनागरी, और इंग्लिश के लिए हम लोग जो स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वो होता है रोमन। तो यहाँ पे यही कह रहा है, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं सकते क्या लिखा हुआ है। तो नोट डेसिबल इसको नहीं पढ़ सकते। अगर आने वाले समय में अगर इसको कोई पढ़ दिया, तो हो सकता है हिस्ट्री का जो है, आज जो हम लोग हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं
शायद वो हिस्ट्री का कुछ और सिलेबस चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहीं पे जल्दी जल्दी आप पढ़ के नौकरी ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज ये लास्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और जो दोस्त आपको ये तैयारी कर रहे हैं जनरल का, तो उनका भी आप उनको शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अभी लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं, लूसेंट का पूरा सीरीज करवाएंगे। उसमें तो और भी है, एसएससी का क्वेश्चन भी रहता है, रेलवे का भी क्वेश्चन रहता है, स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन रहता है, यूपीएससी का क्वेश्चन रहता है। तो बस आप अपना सपोर्ट देते रहिएगा, प्यार लाइक के फॉर्म में सपोर्ट करते रहिएगा। अगर कोई आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, इंक्वायरी हो, तो आप जो है कमेंट में कर सकते हैं। प्लस इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जो है मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको पीडीएफ मैंने उसमें डाल दिया हूँ, ठीक है, ऑलरेडी डाल दिया हूँ, तो आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ 10 से 20 सेकंड का वीडियो मैं डालता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, वो पीवाईक्यू क्वेश्चन रहता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। तो आप जो है शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। आप प्लस प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए ना, मैंने बहुत सा वीडियो करवा चुका हूँ। करंट अफेयर करवा दिया हूँ, एसपीडी का 812 क्वेश्चन है, एडोटेरिया का चल ही रहा है। प्लस अगर बीपीएससी का क्वेश्चन आप तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी का भी सीरीज चल रहा है, पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो बस इसका आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। और इसके साथ अगले देखिए, अगले क्लास में सोच रहा हूँ ना, लूसेंट करवा देता हूँ। इसको सीरीज को रोक के लूसेंट का सीरीज करवा देता हूँ, है ना। ठीक है, अगर आपका कोई सजेशन हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।